सो हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज यानी 18 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा IB ACO का एग्ज़ाम था और कल यानी कि 19 सितंबर को मेरा CGL का फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है। सो मैं वीडियो शूट करना नहीं चाहती थी, बट मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। मेरा टेलीग्राम पूरा फ्लडेड है इस मैसेज से। मतलब मैक्सिमम यही कि मेरा कैसा गया, मैंने कितना अटैम्प्ट किए, ताकि वो कंपेयर कर सके या फिर तो मतलब जानना था कि किस तरह से एग्ज़ाम गया। तो आई थॉट कि चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करेंगे, रॉ रखते हैं वीडियो को पूरी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, एक बात बतानी, पता नहीं जिस दिन मेरा एग्जाम होता है उस दिन बारिश होती है या तो गर्मी हो जाती है, और 2 दिन से इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इतनी भयंकर कि अभी मैं पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। मेरे को और ज़्यादा पसीना ही ज़्यादा आता है, वैसे छोड़ो तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। स्टिल स्टार्ट करते हैं। मैंने अटैम्प्ट किए 71 टोटल एंड मुझे मेरा जो पेपर था मॉडरेट लेवल का लगा, रीजनिंग को छोड़ के बाकी सब कुछ मॉडरेट था, कुछ भी इजी नहीं था। इसके बाद बात करते हैं मेरे सेक्शनल वाइज अटैम्प्ट। तो मैंने रीजनिंग में मैंने 20 अटैम्प्ट कंप्लीट कर दिया और आई थिंक उसमें 100% एक्यूरेसी है, अनटिल अनलेस मैंने कोई सिली मिस्टेक ना करी हो। बाकी मैं श्योर हूँ उसमें 100% एक्यूरेसी है, बट देखेंगे। उसके बाद इंग्लिश में मेरे 18 अटैम्प्ट है। 2 मेरे सिली मिस्टेक, मतलब सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ आ रहा था क्या होगा इसमें, एंड मैं बहुत ज़्यादा 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो रखी थी, तो इसीलिए फिर मैंने छोड़ ही दिया उसको। मैं नेगेटिव नहीं करना चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी जीके में बहुत नेगेटिव जा रहा था। ऐसा नहीं जीके सिलेबस में से नहीं आया था, बट आपने जो पढ़ा है ना उसके डीप में से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही थी, जिसमें आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपको 2-3 ऑप्शन में लग रहा है और आप छोड़ तो वैसे ही नहीं सकते और आपको करके आना पड़ेगा। तो मैंने किए हैं, इसलिए मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता था जीके में, इसलिए फिर लास्ट में मैंने इंग्लिश में तुक्का नहीं लगाया। पहले मैथ्स की बात कर लेते। तो मैथ्स में मैंने 13 ही क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर पाई थी, क्योंकि मैथ्स का पेपर मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा एक तो, और मतलब लेंदी था पेपर थोड़ा सा, तो मैंने उसको किया। फर्स्ट गो में से मैं 9 क्वेश्चन कर पाई थी, फिर मैं सेकंड गो में मैंने 4 क्वेश्चन किए एंड मैंने बाकी ज़्यादा वो नहीं किया, मतलब थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा के ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह से मैंने करने की कोशिश करी है, तो वो करके मेरे 13 क्वेश्चन हो पाए। मैंने फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। जीके की बात करें, करंट अफेयर के ओनली मैं 7 ही अटैम्प्ट कर पाई हूँ। करंट अफेयर मतलब एक कहते काफ़ी डीप में से पूछा था। अब ऐसा नहीं है जैसे परमार सर मैसेज भेजते कि उनके में से आया था, यस उनके में से आया था, बट मैं बताती हूँ क्या, उनके इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाली वीडियो में उन्हें कुछ MRPT करके है, मोनोपोली वाला कुछ है, जो कि 1969 में स्टार्ट हुआ था। मुझे अच्छे से आता है क्योंकि सर ने वीडियो में जो कराया मैंने रट लिया था अच्छे से कि इनमें से आ सकता है। बट उन्होंने एक्चुअली में क्या पूछा जो सर ने नहीं बताया, कि उन्होंने उसी को कॉम्पिटेटिव एक्ट में 2002 में कन्वर्ट कर दिया। वो मुझे अच्छे से याद हो गया है, जबकि मैं एग्जाम में गलत करके आई हूँ। दूसरा कि उन्होंने 1969 में 10 करोड़ से 1985 में 100 करोड़ कर दिया है, और मेरे दिमाग में पता नहीं कि 50 करोड़ चल रहा था और मैं उसको 50 करोड़ करके आई हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन अब मुझे अच्छे से रट गए। अब किसी भी एग्जाम में आएंगे तो मैं कर लूँगी, शायद अब आप भी कर लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आया था उसमें, जो कि सर ने कहीं भी अपनी वीडियो में नहीं कराया था। तो मतलब ये है कि आया था उसी सोर्स में से, लेकिन काफ़ी डीप करके पूछा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेके मुझे जीके में करना पड़ा। तो मैंने करंट अफेयर में 7 अटैम्प्ट किए हैं एंड जो दूसरा प्रॉपर जीके का सेक्शन उसमें मैंने 13 ही अटैम्प्ट किए हैं। तो मेरे अटैम्प्ट काफ़ी कम हैं, बट मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करने की फिर भी कोशिश करी है। जीके में काफ़ी कम रहेगी एक्यूरेसी, बाकी सब में ठीक ठाक करी है। पैसेज जो भी देकर आया उनको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी पैसेज आया था, बट आई थिंक पैसेज मैं शायद कर पाई, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने पैसेज अटैम्प्ट किया है और काफ़ी कम देर में मैंने कर लिया था। मैंने निमिषा बंसल मैम की स्कीमिंग वाली वीडियो देख के गई थी, क्योंकि CGL में भी लेंदी आ रहा था, तो किस तरह से आप स्कीमिंग से सॉल्व कर सकते हो ये मैंने देखी थी वीडियो। तो जिनका भी आगे एग्जाम है वो एक बार वो देख लेना, बेनिफिट मिलेगा उससे। लेकिन वही है ना, मैंने एक ही बार वीडियो देखी थी, तो एग्जाम में मैं उतने एफिशिएंसी के साथ उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाई। बट तो आपके टाइम में अगर एग्जाम में टाइम है तो आप डेली थोड़ा 30 मिनट उनके साथ प्रैक्टिस करके स्कीमिंग की सीख सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब कहते हैं ना कि अब वह हम सोचते थे कि इतने बड़े पैसेज है करेंगे कैसे, लेकिन उसका सोल्यूशन होता है। मतलब बच्चे, मैम ने बोला वो पैसेज मैम 15 सेकंड में पढ़ सकती है, तो वो टैलेंट है और एक्चुअली पढ़ा जा सकता है। मैम के बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स थे। तो आप लोग एक बार जिसको भी रीडिंग में इसमें प्रॉब्लम है निमिषा बंसल मैम से कर लेना बाकी। और अगर मैं CGL का प्री क्वालिफाई करती हूँ मेंस के, तो डेफिनेटली मैं उनको बिल्कुल फॉलो करने वाली हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत बेस्ट ट्रिक बताई उन्होंने। बाकी अभी बात करते हैं, एक और बात बताने, टॉप पहन रखा है। मैं यही टॉप पहन के गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। अब ये बताने का रीज़न ये है कि वहाँ पे क्या हुआ था ना, कि मैं फेस का एग्ज़ाम देने भी किसी एग्ज़ाम में मैं ये टॉप पहन के गई थी, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो बटन्स है ना, ये बटन दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक्चुअली मेटल का है और मुझे लगा ये प्लास्टिक का है। सो वहाँ पे डिटेक्ट हो रहा था, और मेटल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बाकी बाहर में अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जिनके भी शर्ट में कपड़ों में मेटल है वो चेंज कर ले कपड़े, बट मुझे लगा ये तो प्लास्टिक का होगा, इसमें कहा होगा, बट ये मेटल का था। फिर जब अंदर चेकिंग वगैरह हुई तो फिर बाकी मेरे साथ एक और लड़की थी, उसका भी सेम इशू था, उसके शर्ट में मेटल थे, तो फिर हम दोनों को टेप लगा दिया पूरा यहाँ पे।
तो वो चीज़ थी। तो आप अगर कुछ मेटल वाले कपड़े तो वो ना ही पहन के जाओ तो अच्छा रहेगा। इससे मेरे स्लीपर है उसमें भी ऐसे कुछ मोती सा है, वो भी मेटल है, तो वो डिज़ाइन सा है, मोती है वो भी, तो वो तो फेस में खुलवा दिया था और इसमें भी वो खुलवा दिया। और मैं गधी मैं खुद खोल के आई हूँ, उन्होंने मेरा चेक नहीं करा था, स्लीपर पूरा चेक किया था। बट जब उन्होंने मैं मतलब क्या बात हुई थी, कुछ बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये अंदर कैमरे में डिटेक्ट हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं डर गई कि अगर मेरा स्लीपर डिटेक्ट हो गया तो कहीं मेरे को बाहर ना कर दे 3 साल के लिए कि बस इसने चीटिंग करी है। तो इसलिए फिर मैं डर गई। तो मैंने कहा आप स्लीपर भी एक बार चेक कर लो, तो उसमें मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तो फिर मैंने बाहर उतार के फिर मैं खाली पैर पूरा मैंने पेपर दिया है। तो यही कहानी थी। तो नेक्स्ट टाइम से कुछ कपड़ों वपड़ों को भी ध्यान रख लेना। बाकी तो अब देखो इसका पेपर खत्म हो गया IBSU का, तब तो किसी का एग्जाम नहीं है। एक हफ्ते में इसकी आंसर की भी आई गेस आ जाएगी। तो मुझे कुछ ज़्यादा तो जीके की वजह से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बाकी मेरा बाकी तीनों सेक्शन काफ़ी ठीक गया, मैंने उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करी है। कल मेरा CGL का एग्ज़ाम है, होप फॉर द बेस्ट। बाकी तीनों सेक्शन को लेके मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट जीके को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ। बट एट द सेम टाइम जीके आउट ऑफ द बॉक्स आ रही है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि मैं उतना रिविजन नहीं कर पाई हूँ जीके को अभी। तो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है तो इसमें ये है कि वो कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर मैं पढ़ी होती तब भी नहीं कर पाती, नहीं पढ़ी हो तब भी नहीं कर पाऊंगी। तो ये सोच के मैं थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव हो रखी हूँ। एंड मैथ्स के लिए मैंने चिट शीट टाइप बना रखी है। इसको मैंने मतलब जो टॉपिक्स ऐसे मैथ्स में जो मैं बार बार भूल जाती हूँ उसको मैंने लिख के रख लिया है। मैं बस यही पढ़ रही हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली आज। थोड़ा बहुत मतलब देखना होगा तो देख लूँगी। मतलब मैं लास्ट मोमेंट चीज़ें लिख के रख लेती हूँ शीट पेपर पर, तो मैंने ये लिख के रखा है। आप लोग भी देख सकते हो इसमें, मतलब मैं जो चीज़ें भूल जाती हूँ वो सब। बाकी तो और कुछ भी नहीं है शेयर करने के लिए। तो इतना ही रखते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप लोग बताइए आपका एग्जाम किस दिन था, आपने कितने अटेम्प्ट करे एंड एक्सेट्रा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 15,000 बस होने ही वाले हैं। एंड आई डोंट नो 10,000 पे इतनी खुशी नहीं थी, बट 5,000 पे भी नहीं थी, बट पता नहीं 15,000 होने पे मुझे अलग ही खुशी हो रही है कि हाँ 15, फिर 20, फिर 30 एंड जो भी है, मतलब अच्छा लग रहा है। खैर, और एक और बात बोलनी थी। हाँ, कल CGL का एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगा। फिर इवनिंग तक आई विल ट्राई कि मैं एक रिव्यू दे दूँ आप लोगों के साथ, शेयर कर दूँ, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। जैसे मैंने स्कीमिंग वाला बता दिया निमिषा बंसल मैम का, एक्सेट्रा कुछ भी जो मैंने अप्लाई किया और मुझे लगा CGL एग्जाम में ये मेरे लिए बेनिफिट साबित हुआ, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी इस चीज़ को। बाकी तब तक के बाय बाय, मिलते किसी अगली वीडियो में। आप लोग बताइए आपका CGL का एग्ज़ाम हो गया है या फिर आगे लगा हुआ है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।